कभी है धूप जिंदगी। जेई मेंस और एडवांस की तैयारी एक धूप की तरह होती है, काफ़ी पसीना बहता है, लेकिन जब आईआईटी में एडमिशन मिल जाए, किसी अच्छे एनआईटी में एडमिशन मिल जाए, तो यहाँ पर जिंदगी एक छांव की तरह होती है। सो हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आईआईटी प्रेप। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से पोलिनोमियल इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वेविकर मेथड के थ्रू। सो वेविकर मेथड हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब इस पे कितने सारे वेरिएशंस हैं हमें यहाँ पर देखना है, एंड वी आर सॉल्विंग पोलिनोमियल इनइक्वालिटीज। बच्चों, यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। 3 क्वेश्चंस मैंने मेंशन किया है। हम इस क्वेश्चन को यहाँ बच्चों सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है, -x² + 4x + 5 to the power 10 1 - x to the power 5 into x to the power 6 greater than equal to 0। बच्चों को थोड़ा क्वाड्रेटिक में कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैंने उन तमाम क्वेश्चंस को लिया जिसमें क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व है। लिनियर फैक्टर है तो आप कर ही ले रहे हो, आपको पता है ऑड पावर साइन चेंज, इवन पावर नो चेंज। यहाँ फोकस करते हैं। पहले क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, -x² + 4x + 5 to the power 10 1 - x to the power 5 x to the power 6 greater than equal to 0। बच्चों, मैंने आपको सिखाया था कि यदि आपके पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो आप उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। यदि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो फैक्टराइज होगा, वहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। यदि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, वो फैक्टराइज नहीं होगा और वहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। ये पहली बात। तो पहली बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो ax² + bx + c, राइट। अब मैं इसका क्या करता हूँ बच्चों, एक काम कर लो, थोड़ा यहाँ पर ना माइनस कर लो। आप यहाँ पर आप बच्चों माइनस कर लो। ओके, सो लेट्स पुट हियर माइनस, एवरीबॉडी माइनस। यहाँ पर मैं d निकालता हूँ। तो d का फॉर्मूला बच्चों b² - 4, a के प्लेस में -1, c के प्लेस में -5, 16 माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस -20 -4 बच्चों, ये नेगेटिव आ गया। यहाँ पर जो आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया। तो अब यहाँ से आपको कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। ये पहली बात। अब दूसरी बात मैंने बताई थी कि आप देखो कि x² का कोफिशिएंट क्या है। यदि नेगेटिव, इनइक्वालिटी आप चेंज कर दो, यदि पॉजिटिव, इनइक्वालिटी अनचेंज। लेकिन तीसरी बात भी मैंने बताई थी कि अंदर में नेगेटिव या पॉजिटिव, x² का कोफिशिएंट नेगेटिव या पॉजिटिव, यदि पावर इवन है तो फिर साइन से कोई छेड़खानी नहीं करना है। यदि पावर ऑड है और x² का कोफिशिएंट नेगेटिव आया तो यहाँ पर इनइक्वालिटी को हमें चेंज करना होगा। करंट सिचुएशन में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, नो क्रिटिकल पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। x² का कोफिशिएंट नेगेटिव, दूसरा पॉइंट पे होल्ड करा। लेकिन पावर इवन है तो फिर इनइक्वालिटी, यहाँ पर साइन से कोई छेड़खानी नहीं करना है। इस पार्ट का इस इनइक्वालिटी में कोई रोल नहीं है। ये कुछ भी चेंज नहीं करेगा, जस का तस ऐसे ही खड़ा रहेगा। आप चाहो तो इसको मिटा भी सकते हो, हटा भी सकते हो। इनइक्वालिटी कंप्लीटली इतना ही पार्ट पे डिपेंड करेगी। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं बच्चों। तो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आया, यहाँ से आ जाएगा, लीनियर फैक्टर है 1 - x, तो यहाँ से 1 आएगा और x को 0 करोगे तो 0। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। नंबर लाइन पे ड्रॉ करो असेंडिंग ऑर्डर में, तो 0 और 1। यहाँ पर हम साइन क्या पुट करें, देखो 1 - x के पावर 5 ऑड पावर है, लीनियर फैक्टर पावर ऑड, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर नेगेटिव, x के पावर 6, ये इवन है। बताया था ना, साइन के कैलकुलेशन में इवन पावर वालों का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ ऑड पावर वाला का होता है। एक ही ऑड पावर है, कोफिशिएंट नेगेटिव, यहाँ माइनस पुट करोगे और अब राइट से लेफ्ट आना शुरू करो। तो 1 फेस करोगे, 1 आया था, 1 - x है, पावर यहाँ 5 है, ऑड पावर साइन चेंज, तो माइनस से प्लस हो गया। इसके बाद 0 आया था बच्चों, x के पावर 6 है, पावर क्या है यहाँ पे इवन है, नो साइन चेंज, तो प्लस से प्लस रहा। आपको क्या चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
मतलब आपको ये इंटरवल और ये इंटरवल लेना है, और यहां पर इक्वल टू है तो इंटरवल क्लोज होगा। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, x बिलोंग्स टू जीरो के लेफ्ट में कहां तक, माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी से 0 क्लोज, यूनियन 0 से 1 के बीच में तो 0 1 क्लोज। ये आपका बच्चों फाइनल आंसर आ गया। यहां पर बच्चों एक स्टैंडर्ड तरीका लिखने का बता रहा हूं, देखो टेक्निकल इशू क्या हो सकता है। ये 0 है तो यहां भी क्लोज हो गया, यहां भी क्लोज हो गया, 0 2 बार क्लोज हो गया। क्लोज होने का मतलब क्या, क्लोज होने का मतलब उस पॉइंट पे इक्वल टू लग रहा है। तो देखो यहां पर क्या हुआ कि x इक्वल टू 0 यहां भी और 0 यहां भी, तो x इक्वल टू 0,0, क्या ये देखने में तो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। बेहतर क्या होता कि आप x इक्वल टू 0 लिख दो, फिनिश। 2 बार 0 0 लिखने से अच्छा है कि एक ही बार 0। बच्चों यहां पर करना क्या होता है, जब एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग जगहों पे क्लोज इंटरवल लग जाए, फिर से एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग इंटरवल में क्लोज इंटरवल लग जाए, तो इस पूरे ब्रिज को ब्रेक कर दो। इस पूरे ब्रिज को ब्रेक करके डायरेक्ट आप माइनस इन्फिनिटी से 1 लिख दो। ये इसका आंसर हो गया, जो कि आपको आईआईटी के ऑप्शंस में या बुक्स में मिलेगा। ये गलत नहीं है, लेकिन ये मोर स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो करना क्या है कि एक ही देखो, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में सारे पॉइंट काउंट होंगे, तो क्या 0 ऑटोमेटिकली इसमें आ रहा है ना। तो बच्चों आपने यहाँ पर क्या सीखा कि यदि एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग इंटरवल में क्लोज इंटरवल लगा हो, तो आप उस पूरे को हटा देना है, बीच से ही गायब कर देना, उस ब्रिज को ब्रेक कर देना है, सिंपली लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। ये हो गया आपका बच्चों पहले वाले क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो यहां से आपने कई बातें इंपॉर्टेंट सीखी होगी क्वांटिटी के बारे में। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। सो लेट मी इरेज ऑल दीज थिंग्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एवरीबॉडी, लुक हियर। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 टू दी पावर 15, यहां पर 2 माइनस एक्स टू दी पावर 6 और ये 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4, क्या लिखा है बच्चों, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। देखो फिर से ये क्वाड्रेटिक वाला आ गया, मैंने जानबूझ के यहाँ पर क्वाड्रेटिक डाला है ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव हो जाए। मैंने क्या बोला था कि जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर मिले, आप उसका डी निकालो। देखो दो चीज़ें होंगी, या तो देखते आप फैक्टराइज कर लोगे, या फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे कि फैक्टराइज हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे केस में क्या करना है, डी निकाल लो आप, क्योंकि डी नेगेटिव आया तो फैक्टराइज होगा ही नहीं, क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। यहां से डी निकाला मैंने, तो डी क्या है बच्चों, देखो बी स्क्वायर माइनस 4, ये ए के प्लस है -1, सी के प्लस है -3, तो ये 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, -12, ये -8 नेगेटिव, डी नेगेटिव। What does it mean? It means this part has no role. यहां से कोई क्रिटिकल पॉइंट आपको नहीं मिलेगा बच्चों, तो इसका कोई रोल नहीं। लेकिन क्या बताया था, यदि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव और पावर ऑड हो, तो ये इनइक्वालिटी को आपको चेंज करना होगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव या पॉजिटिव, पावर इवन, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में देख चुके हो। लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव, पावर ऑड, इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा आपको बच्चों। तो अब लिखोगे कि ये इनइक्वालिटी इज इक्विवेलेंट टू, आप इस पूरे पार्ट को हटा दो। देखो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 माइनस एक्स के पावर 6, इनइक्वालिटी को चेंज करना है तो यहां पर एक काम करना पड़ेगा आपको, जस्ट वेट ए सेकेंड। लुक हियर, यहां पर काम एक्स के स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, पावर यहां पर ऑड, इनइक्वालिटी चेंज। लेकिन इनइक्वालिटी चेंज करेंगे, इसको हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहां से कोई क्रिटिकल पॉइंट तो मिल नहीं रहा है।
और इनइक्वालिटी चेंज होगा तो इसको हटा दो और ऐसे लिख दो 2 माइनस एक्स के पावर 6 3 माइनस एक्स के पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा डिटेल में होता क्या है यहाँ पर। देखो आप यहाँ से क्या करो, माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस पावर 15 तो माइनस 1 के पावर 15, फिर ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x प्लस 3 टू दी पावर 15, ये 2 माइनस एक्स के पावर 6 और ये 3 माइनस एक्स के पावर 4, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। माइनस 1 के पावर 15 क्या होगा बच्चों, माइनस, फिर इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 पावर 15 2 माइनस एक्स के पावर 6 3 माइनस एक्स के पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पर सिचुएशन कैसा हो गया, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो पावर ऑड इवन, यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, इसका रूल खत्म। आप इसी पार्ट को सॉल्व कर लो। देखो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिखा था, तो एक बार फिर से बच्चों देखो क्या करना है, यदि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका नेगेटिव आता है, पावर ऑड है, डी नेगेटिव है, इनइक्वालिटी को चेंज करो, इस पूरे फैक्टर को हटा दो, क्वाड्रेटिक वाले फैक्टर को हटा दो, या फिर आप माइनस कॉमन लो फिर मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ पर रहने दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट बच्चों 2 और 3 नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, 2 और 3 दोनों का पावर इवन ही है, तो क्या करेंगे, इवन है तो प्लस, सारा का सारा प्लस ही होगा, फिनिश्ड, ये पूरा का पूरा प्लस। सो व्हाट यू राइट एग्जैक्टली, आप ये लिखोगे ना, माइनस इन्फिनिटी से 2 क्लोज, 2 से 3 क्लोज, और फिर यहां पर बच्चों 3 से इन्फिनिटी ये क्लोज, ये लिखोगे। और थोड़ी देर पहले बताया था कि एक ही पॉइंट पे 2 अलग अलग इंटरवल में क्लोज लगा हो तो पूरे के पूरे ब्रिज को ब्रेक कर दो, ये वाला पार्ट हट जाएगा क्योंकि 2 पर 2 जगह इक्वल टू, ये वाला पार्ट हटेगा क्योंकि 2 पर 2 जगह इक्वल टू, तो हो सॉरी 3 पर 2 जगह इक्वल टू है, तो होगा क्या बच्चों, सिंपली माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो इसका आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यही इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है। तो आई होप कि बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर भी यदि इस क्वेश्चन में किसी पॉइंट पर आपको कंफ्यूजन रह गया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें, उस पर मैं इमीडिएटली वर्क करूंगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिकैपुलेट कर दे रहा हूँ। एक्स यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक था, मैंने इसका डी निकाला, नेगेटिव आ गया, यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे एक समस्या ये है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, पावर ऑड है, यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज होगा, तो इसको पूरा का पूरा हटा दो, इतना ही पार्ट लिखो, इनइक्वालिटी चेंज कर दो, ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस 1 के पावर 15, आपको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है, तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस 1 के पावर 15 माइनस ही होगा, इधर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी चेंज। अब इसको रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इसी पार्ट को सॉल्व करना है जो कि ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। तो हमने क्या किया, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाला 2 3, ये 2 3, देखो सबके पावर में इवन ही है तो ऑटोमेटिकली प्लस से स्टार्ट होगा, चूंकि पावर इवन है तो प्लस ही रिपीट होता जाएगा, प्लस प्लस प्लस। इंटरवल बना माइनस इन्फिनिटी से 2, चूंकि यहाँ पर इक्वल टू लगा है तो सबको क्लोज करते जाना है, यूनियन 2 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब यहाँ बच्चों आपको देखना ये है कि एक ही पॉइंट 2 अलग अलग इंटरवल में क्लोज हो गया, बताया था ना कि ऐसा हो तो उस पूरे बैरियर को हटा देना है और लेफ्ट से राइट को लिख देना है, दिस इज योर आंसर। आई होप कि बच्चों के क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैं यहां पर ये लास्ट क्वेश्चन लेने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहां लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 टू दी पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोई क्रिटिकल पॉइंट दे सकता है? नहीं दे सकता है, बट
पिछला क्वेश्चन किया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ध्यान रहे एक्स स्क्वायर प्लस ए फॉर्म का कोई भी चीज कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं देगा, नो क्रिटिकल पॉइंट। कारण है इसका ना, क्रिटिकल पॉइंट होने के लिए हर एक फैक्टर को जीरो होना चाहिए। क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 कभी जीरो हो पाएगा? नेवर इक्वल टू जीरो। कुछ भी पुट कर लो, यहाँ तो स्क्वायर होकर प्लस बन जाता है, प्लस में आपको इवन नंबर ऐड करो तो और ज्यादा हो जाएगा, जीरो हो ही नहीं पाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 नेवर इक्वल टू जीरो, इन दोनों का कोई रोल ही नहीं है। आप चाहो तो इनको हटाकर सिंपली यहाँ कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 टू दी पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो। देखो ये क्वाड्रेटिक आ गया फिर से, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस क्वाड्रेटिक को आप फैक्टराइज कर सकते हो। थोड़ा सा इंस्पेक्शन करो, 5-6 सेकेंड सोचो, आपको आइडिया लग जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 टू दी पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बच्चों यहाँ से क्या करो, x कॉमन ले लो, तो x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 6 टू दी पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से x माइनस 6 फिर से कॉमन निकाला, ये x माइनस 2 टू दी पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। x माइनस 6 टू दी पावर 3, पावर को अलग अलग कर लो, x माइनस 2 टू दी पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पर आपका बन गया लेफ्ट साइड में लीनियर फैक्टर, उसकी पावर में कुछ रहेगा तो चलेगा, राइट साइड में जीरो। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर बच्चों क्या आ गए, एक 2 आया एक 6 आया, 2 और 6 दोनों का पावर ऑड है, तो दोनों में x के कोएफिशिएंट के साइन को मल्टीप्लाई करना है। दोनों का पावर ऑड है तो दोनों में x के कोएफिशिएंट के साइन को मल्टीप्लाई करना है। अरे जाना बच्चों, यहां पर क्या है, दोनों का पावर ऑड है तो दोनों में x के कोएफिशिएंट के साइन को मल्टीप्लाई करना है। यहां पर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव 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 इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पावर ऑड ऑल्टरनेट साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस। आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो आप इसमें से किस इंटरवल को लिखोगे, ये वाला इंटरवल और बच्चों ये वाला इंटरवल। लेकिन यहां पर इक्वल टू है तो इंटरवल क्लोज होंगे बच्चों, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन, माइनस इन्फिनिटी से 2 क्लोज, फिर ये यूनियन 6 से इन्फिनिटी। तो इस तरह से बच्चों मैंने इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले क्लास में अगले वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा, ठीक है, ताकि आप और ज़्यादा अपने स्किल्स को डेवलप कर लो, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग IIT Prep।